कथा प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 180। अयोध्या अयोध्या कथे काला संत मन बताते कथे भैया युद्धा न भवती इति अयोध्या। जी हां देरानी और जेठानी झगड़ा नहीं हो, जी हां ननद और भौजाई में झगड़ा नहीं हो, जी हां भाई और भाई में झगड़ा नहीं हो, जी हां सास और बहू में झगड़ा नहीं हो, जी हां बाप और बेटे में झगड़ा नहीं हो, जी हां पड़ोसी और पड़ोसी में झगड़ा नहीं हो। भैया एला कथे अयोध्या युद्धा न भवती इति अयोध्या। आ से आराधना, यो से योग, धा से ध्यान और या से याचना। जहां आराधना योग ध्यान और याचना होते दाई हो उन्हीं के भगवान होते आते। काबर ये धर्म के नगरी और धर्म के नगरी में भगवान हेते आहे राम कोने रामो विग्रहवान धर्म। धर्म के नगरी में भगवान हेते निराकार ब्रह्म नराकार शरीर धारण करके आई पर विडंबना देते। जे अयोध्या ला धर्म की नगरी कथे भैया हो, आज ओ अयोध्या ला छोड़ के राम लक्ष्मण और माता सीता है 14 साल भर निकल गए। बड़ा विचित्रता है नहीं? अयोध्या जेला धर्म के नगरी कथे वहां निराकार ब्रह्म साकार रूप लेके आया। राम कोने व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद और अद्य प्रेम भक्ति कौशल्या की गो। कौशल्या के गोद ला छोड़ के आज धर्म की नगरी अयोध्या ला छोड़ के भगवान राम मां भगवती सीता और लखनलाल जी महाराज 14 साल भर निकल काबर निकली। अयोध्या में 3 ठन बीमारी आगे दाई हो। महाराज दशरथ के जीवन में आगे काम तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निसमहु छो। राजा दशरथ के जीवन में आगे काम जहां काम तह राम नहीं और जहां राम नहीं काम। तुलसी कब हूं की रह सकहीं रवि रजनी एक था। राम निकल गए। कैकेयी के जीवन में क्रोध आई शांति निकल गया अर्थात सीता निकल गई। और मंथरा कौन है? तो संत मन कीन मंथरा लोभ वृत्ति एकर कारण वैराग्य के प्रतिमूर्ति लखनलाल जी महाराज निकल गए। आज राजा दशरथ के मरण के पश्चात भरत जी महाराज ननिहाल से वापस आए और भरत जी महाराज राजा दशरथ के अंत्येष्टि क्रिया करे है। तब वशिष्ठ जी महाराज हेते भरत सुंदर समझाते और भरत जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के समझाए के जवाब में का कथे काबर की आवाज यही प्रस्तुत प्रसंग में मोला चर्चा करना है। तो क्रमांक 180 में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 180।
यहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखे का ग्रह ग्रही बात बस और ही चुनी बीछी मार। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज हेते भरत न समझाते कथे भरत तोर पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हेते सपना देखे रही कि अयोध्या के राजगद्दी में राम बैठी की के वो 14 साल के लिए जंगल चल दी तब अयोध्या के राजगद्दी लब तुहिन संभालना है जीता क्या बात और महतारी कह कई वरदान मांगे है ना तो लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 साल के बनवा बिना राजा के राज बिना मुखिया के गांव और बिना ज्ञान के घर है ते सुना होते घर ते शोक त्याग और शोक त्यागे के बाद अयोध्या के राजगद्दी में ते राजा बन के बैठे तब भरत जी महाराज कथे गुरुदेव ग्रह ग्रही तपुनी बात बस अरते ही चुनी पीछे मारी हो रामा। भरत जी महाराज कथे गुरुदेव तुमन कैसे उठांग भाई मान लो कोई आदमी के गोर में घाव हो है भैया कोई आदमी के गोर में घाव हो है अब वो घाव के पीड़न कोनो आदमी तंदरा थे और वो तंदरा थे कि ही घाव में अंगरा आदि कोनो गिर गए घाव पीड़ा एक अंगरा आदि में गिर गए वो कर पीड़ा तो अब मान लो वही घाव कर ला कोनो बिच्छी मार दी तब के ठन पीड़ा हो गए 3 ठन हो सुना घाव पीड़म अलग दंड थे अंगरा आदि कोनो उही गिर के तेकर पीड़ा अलग और वही कर ला कोनो बिच्छी मार दी तेकर पीड़ा अलग। अब मान लो जाए ओकर इलाज करत है ऐसे की के बोला मन ला पियावे तो ये बता इमे इलाज होही इलाज का भरत जी महाराज कथे गुरुदेव ग्रह ग्रही तपुनी बात बस मोर गदा अलग मरे है भैया 14 साल के बनवास हो गए आज अयोध्या नगर पूरा तितिर तितिर हो गए और एक राज लक्ष्मी बड़ी ये मोर दुख के ये मोर पीड़ा के ये मोर दर्द के इलाज है याद में राम लग 14 साल के बनवास रहे ओला लहुकात में लहो और नहीं सब अपने साथ महू 14 साल बन गए रहो लेकिन अयोध्या राजगद्दी में नहीं बैठो। भरत जी महाराज हेते आज वशिष्ठ जी महाराज ने निवेदन करा थे काबर ग्रह ग्रही तपुनी बात बस और ते ही कुनी बिच्छी मारी ते ही पियाई बारूनी के मतलब होते मन है नहीं और मन में क्या होते आदमी जीवन में मद आता वैसे राज काए तो राजगद्दी है जीव के जीवन में मद लाते दाई हो मद में अहंकार और ये सब चीज मोलनी चाहिए
का बात मोरे कारण मोर भैया ला 14 साल के वनवास होए आपन दारुण दीनता सब ही कहो समुझाई और देखे बिन रघुनाथ पद जियती जरनी न जाई। मैं जब तक मोर भैया के चरण लनी देखूं तब तक मोर छाती के जलन हेते समाप्त नहीं हो। गुरुदेव ये भरत जी महाराज कहा कौन ला वशिष्ठ जी महाराज का सगा तो ये भरत को ने निवेदन है भैया त्रेता युग में अगर राम राज लाने वाला कोई है तो ये भरत जी महाराज, और आज कलयुग में भी रामराज आही आज कलयुग में भी रामराज आही तो केवल और केवल भरत के कारण। मर भैया हो एक स्थिति भारत को ये जानना जरूरी है जेकर जीवन में इतना त्याग जेकर जीवन में इतना समर्पण तो ये भरत हरे काबा आप और हम 3 जन भरत के विषय सुने हैं नहीं गा। श्रीमद् भागवत महापुराण में जैन भरत के चर्चा होते ओला कथे जड़ भरत ये वही हरे का ये नो। दूसरा गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस के जब रचना करी तो वंदना प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज साफ लिखी का प्रणवं प्रथम भरत और जासुने व्रत जाई न बरना। ये भरत दूसरा नंबर के भरत, ये तीसरा नंबर के भरत है भाई। दूसरा नंबर के भरत हमारे भारत देश में एक राजा हुआ जेकर नाम रही से महाराज दुष्यंत और जेकर रानी के नाम रही से शकुंतला और जिकरो एक जन बेटा हो जेकरो नाम रही से भरत और ओकरे से श्री हमारे देश के नाम हो गए भारत। अन्यथा हमारे देश के पुराना नाम भारत में है भैया तो हमारे देश के पुराना नाम कार ही तो संत मन बताते अजनाभ वर्ष ये हमारे देश के पुराना नाम अजनाभ वर्ष, लेकिन भारत के कारण हमारे देश के नाम हो गए भारत। ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर के भारत जेकर विषय वहां पर हम चर्चा करत है भारत कौन है जग जग राम और राम जपे और भरत शरीर को राम सनी। ये दुनिया के आदमी मन रात में सोए के बाद जब सवेरे उठे धरती दाई ला छू के प्रणाम करते और कथे हेरा हमार प्यार बाबा मन गली निकल गए और कोनो पेट परी दोनों हाथ में जोड़ के कथे राम राम भैया जग जप राम। ये दुनिया के हर आदमी राम ल जपते और राम कौन ल जपते भरत शरीर को राम शनि। जेकर नाम ल भरत जी महाराज राम जपते ये भरत घूमेगा काबा
जाने बिना न होई पर प्रीति, बिन पर प्रीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना न भगति विधाई, और दिव्य भगपति जल की जीतनाई। भाई ए भारत कौन है एला हमन जानबे नहीं करबो तो एकर चरित्र हमन अनुसरण ल करबो का निकल सक। इसलिए भारत कौन एला जानना जरूरी है। संत मनकीन वशिष्ठ जी महाराज ल पूछो जी कावा वही हक नाम धरैया है। तो वशिष्ठ जी महाराज बता सकते आखिर भारत कौन है। वशिष्ठ जी महाराज ने पूछी कस महाराज चारों धंधाई नाम लपे धरे है तो ये भारत कौनेगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते विश्वभरण पोषण कर जोई, और ठाकर नाम भरत अस होई। भारत कौन ये दुनिया में चाटी से लेके हाथी तक जितना जीव है भैया सबके पालन पोषण करने वाला ही भारत। अरे ये दुनिया में चाटी से लेके हाथी तक जितना जीव है सबके पालन पोषण करने वाला भारत है। हाँ कसेगा हमन तो सुने हन ये सृष्टि चलाए बार 3 हल्ला मुखिया बना है कि सुने हैं। ब्रह्मा जी के काम सृष्टि सृजन करना, विष्णु जी के काम पालन करना, और भगवान शंकर के काम संहार करना, और तुमन कथो विश्व भरण पोषण कर जोई। भारत कौन भगवान श्री हरि हेतेन स्वयं ये संसार में भैया भारत बन के आहे कावा ए दुनिया के जीवन जनाएगा कि एक भाई के दूसर भाई के प्रति व्यवहार कैसे होना चाहिए। रामचरितमानस में भरत जी महाराज के प्रसंग संपत्ति के बंटवारा न है भैया बल्कि विपत्ति के बंटवारा के प्रसंगे, और हम मन चीज ल बाटे छोड़ के दुख ल बाटे चालू कर देवो जान लो वही दिन हमार गांव हमार घर और हमार समाज और हमार देश में वही दिन राम राज्य से आए। एक स्थिति भारत को ने पहला जानना जरूरी है। भारत को संत मन की भारत प्रेम मूर्ति तनु अहि। भारत कौन है तो भारत को यौनो है भैया प्रेम के दूसरा नाम भारत। प्रेम कथे काला अहंकार के विसर्जित अवस्था के दूसरा नाम प्रेम। कैसे 3 बोल हमार प्रेम के प्रतिरूप भारत है, और भारत को ने पहला जानना जरूरी है। नहीं तो भारत कोने की तो भारत है प्रेम के प्रतिरूप है। तो प्रेम कैसे होते दाई हो हमार बहिनी मन और हमार दाई मन जब अमल में होते 9 महीना में अपन लड़का ला पेट में बहुते दाई हो। जब तुमन ला 10वां महीना के छाव है तेन लगते हमार बहिनी मन ला प्रसव के पीड़ा होते जनाते, और प्रसव के पीड़ा जब जनाते हमार दाई मन हाथ का जोड़ के भगवान का विनती करते भगवान मैं बात हूँ धुंधी बातों के कोई ठिकाना नहीं है भगवान। मैं भले मरहू से मर जाए भगवान पर ये लड़का लगे 9 महीना मोर पेट में बोल है भगवान।
तो लड़का लगे सलामत रहते भले में मरू के मर जाओ भगवान। हर महतारी प्रसव के दौरान भगवान ने निवेदन करते कई हम बहिनी मन लड़का ला जन्म देते प्राण ला त्याग के छुटाई हो। और जो बहिनी मन लड़का जन्म नहीं दे सके तब ओकर पेट ला चीर के ओकर गर्भ से लड़का ला बाहर निकालते। अब वो लड़का ला जब वो महतारी के हाथ में सौंपे वो लड़का ला जब देखे दाई होते पीड़ाए रखे वो पेट के तक पीड़ा पेट पीड़ा रखे तो दर्द दर्द भुला जाते एला कथे प्रेम। लड़का ला जब महतारी देखे जे पेट पीड़ाए रखे दाई हो वो पीड़ाए रखे तो पेट के पीड़ा दाई भुला जाते। आज तक कोई महतारी नहीं कहे है कि तोर कारण मोर पेट पीड़ा रे अजर कोई नहीं कहे है। ए हरे प्रेम, त्याग के नाम प्रेम, समर्पण के नाम प्रेम और बलिदान के दूसरा नाम प्रेम। अब मन बता रही जब दर्द तो लड़का ला जन्म दे के बेटे सहे, जब तकलीफ तो संतान लपे जन्म दे के बेटे सहे है। आज कोई पुरानी अपन जेठानी पर अक्की दर्द सहत हो जब तकलीफ तो लड़का ला जन्म दे के सहे है। आज कोई बहू वो थोड़ी दर्द अपन सास और ससुर पर सहत है। राम राज नहीं आए की ही कारण है। जब तक हमार मन के अंतस में हमार अंतस से भारत के उदय नहीं हो तब तक वो कुछ भी कर ले राम राज आने वाला। त्रेता युग में राम राज लाने वाला भारत, और आज भी अगर कोई राम राज नहीं तो केवल और केवल भारत। पर भारत कौन? प्रेम के दूसरा नाम भारत, समर्पण के दूसरा नाम भारत और बलिदान के दूसरा नाम भारत। आज भरत जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज ने यही बात ने कहा था आज विधाता हेते बिना विचार करे मोर जैसे अयोग्य आदमी ला अयोध्या से राजगादी के अधिकारी बना दीजिए। कई सुवन योग जग जोई, मैं कई नंदिनी के बेटा हूं और मोर में वो योग्यता नहीं है, फिर भी आज मला अयोध्या के राजगद्दी मिले है, जबकि अयोध्या के राजगद्दी के अधिकार तो मोर बड़े भैया केवल और केवल राम। अयोध्या के राजगद्दी में बैठे के अधिकार मोर बड़े भैया रहे, लेकिन विधाता है तो आज चतुराई करके एक और जगह में आज मोला राजगद्दी दे दी भगवान। ये दुनिया में बहुत ही अभागा कौन हो ही ये आज मोर कारण मोर भैया ने 14 साल के बर्बाद हो गए। ये दुनिया में मोर से
भगवान कोई न मुझसे विधान ये हरे भरत जेकल जीवन में अपन बड़े भाई के लिए इतना समर्पण के भाव और हम लगे बात जिन्हें न भैया और सबसे बड़ा रुपया है। आज ये हमारे जीवन में भाव नहीं भैया एक सचित राम राज लिया त्रेता युग में राम राज लाने वाला भारत और आज भी अगर राम राज आही तो केवल और केवल भारत के ही कारण और भारत को प्रेम के दूसरा नाम भारत और हमारे मन के जीवन में एक कमी हैगा। अब तो देखे हमारे धमतरी जिला में आज वे आदमी मन खेत के मेला हफ्ते भर नहीं छोड़े होगा तुहां जहां इसलिए खपत हुई हफ्ते भर ये तुम्हारे धान खपा हमार धमतरी जिला रहा आज वे कोनो आदमी मन घर के चावल और गली धान बंदोरे भर नहीं छोड़ा आपके धान चावल ऐसे गरीब नहीं बढ़ा यह होती है। आज वे कोनो भाषा टिकरा ठेके बार छोड़ा थे मर के भाव आज हमारे जीवन में प्रेम के अभाव हो भैया कमी है और जब तक हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं जागी तब तक राम राज नहीं आए। एक बार एक शीश महल रहदाई हो शीश महल बने कांचे कांच के घर और वो कांच के घर रहा है तब वो घर में अखन कुकुर होते कुचर के और कुकुर जब खुसरी ऐसे देखे तो ये दिल देखे कुकुर ये दिल देखे कुकुर कांचे कांच नहीं रहेगा। अब वो कांच में कुकुर के चित्र है दिखे ये दिल देखे तेती कुकुर कुकुर। अब आप बताओ कुकुर से मिल ही तो कुकुर ला जो हार ले सका कहीं भूखी जा कुकुर से मिल ही तो जो हार ले सका कहीं से भूखी कथो भूखी नहीं ओ शीश महल में कांचे कांच के घर में ओ कुकुर रहा दिन खुसरी अब अपने चेहरा देख के वे भूखे मन मारे कुकुरे की ओ कुकुर रहा दिन भूख भूख के मर जानेगा। कुछ दिन बीतने के बाद वही शीश महल में एक घर राजा है दिन अचानक आई और राजा चलो जब देखी तो वो कांच में अपने आप न देखे बाद राजा मस्ती गाय जिधर देखता हूं जहां देखता हूं मैं खुद को निहाए बया देखता हूं ऐसे वो मस्ती गाय जिधर देखता हूं जहां देखता हूं मैं खुद को निहाए बया देखता हूं अपने से प्रभु को अलग जिसने माना मैं उनको धोखा निहाए देखता हूं। समझ एक बात है शीश महल आए ये शरीर है और राजा को ये शरीर में जो आत्मा है तो आत्मा और मोर आत्मा अलग अलग देखे यहाँ जगह झंड बैठे हैं सबके शरीर में आत्मा है तो ये सबके आत्मा अलग अलग है एक है नहीं तो मैं हिंदू मैं मुसलमान एक सिख एक ईसाई एक आत्मा है। समझ आके बात है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इंसान के जीवन में जब तक जाति के नाम पे संप्रदाय के नाम पे मजहब के नाम पे जब तक के झगड़ा होते रहेंगे अरे भाई नहीं एक हद तक हम दिया बात राम राजा ही नहीं सकता
राम खो गए। ये शरीर में आत्मा है कि राम में पगला, प्राण प्राण के जीव के और शिव सुख के सुख राम। एक राम दूसर राम नहीं जाना था, खतीर राम राजा ही एक बता। कारण क्या है? प्रेम के अभाव। और भरत को ने प्रेम के दूसरे नाम भरत। मोर भाई हो, जब तक हमारे जीवन में इसमें दुराभाव रही तब तक कुछ होने वाला नहीं है। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, अब साथे में ढलना होगा। अभी चले राम के पद चिन्हों पर, क्योंकि अब इतिहास बदलना होगा। ये थोड़े हो जी बस 22 जनवरी 22 संतियल बार के तहन हो गए। कुछ होने वाला नहीं है। राम खोने वाला जानना जरूरी है। कावर कबीर साहेब बीजक ने स्पष्ट कहे, नाव न जाने गांव का बिन जाने कितना, चलता चलता झुक गया राम कोष में। ये राम हम खोजा था और हमारे अंदर है, बत्ती जल गए। बोली राजा रामचंद्र की जय।